अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह काइनमास्टर में ड्यूट वीडियो बना सकते हैं। यानी कि एक विंडो में दो वीडियोस चला सकते हैं। एक वीडियो आपकी होगी, वीडियो दूसरे क्रिएटर की होगी। तो ये दो वीडियोस आप किस तरह एडिट कर सकते हैं, तो इसका सारा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। तो ये ड्यूट वीडियोस, रिएक्शन वाली वीडियोस यूज कहाँ होती हैं? इनको आप फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं और फेसबुक रील पर अपलोड कर सकते हैं और टिकटॉक पर भी अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त रिएक्शन वीडियोस, ड्यूट वाली वीडियोस बनाकर अपने फेसबुक पेज पर काफ़ी सारी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी अभी से अपना फेसबुक पेज बना लें और उसके ऊपर ड्यूट वाली यानी कि रिएक्शन वाली वीडियोस बनाकर अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप ड्यूट वाली रिएक्शन वाली वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर ये रिएक्शन वीडियो, ड्यूट्स वाली वीडियो अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कॉपीराइट आ जाता है। फेसबुक पर आप इजीली किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो ले सकते हैं और उसको अपने काइनमास्टर में एडिट करके यानी कि ड्यूट करके अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकते हो। तो ड्यूट वीडियोस बनाने के लिए आपको एक अपनी वीडियो शूट करनी पड़ेगी और एक दूसरे क्रिएटर की होगी। आपने जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना है उसके मुताबिक आपने अपनी वीडियो को शूट कर लेना है और उसके बाद आपने काइनमास्टर में आ जाना है। उसको कैसे एडिट करना है ये मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां जाके मैं आपको ये एडिट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ काइनमास्टर। अब काइनमास्टर ओपन हो गया। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं क्रिएट लिखा हुआ है। इस क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगेन क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। काइनमास्टर में ड्यूट वीडियो बनाने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। तो उनमें से पहला तरीका यह है कि आपने टिकटॉक वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्रिएट बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने एक वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन देना है, जिसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो ड्यूट करनी है। तो यहाँ मैं अपनी गैलरी से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास पहली वीडियो आ चुकी है जिसके ऊपर मैंने ड्यूट करना है। अब ड्यूट कैसे करना है? लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना है, मीडिया के ऊपर क्लिक कर लेता हूं और उसके बाद अपनी वीडियो जो अपने मोबाइल से मैंने शूट की हुई है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। अब मेरे पास दूसरी वीडियो आ चुकी है जो मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है। अपनी वीडियो के लेयर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। राइट साइड पर ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद ये मास्क का जो ऑप्शन है इसको मैं अनेबल कर लेता हूँ। शेप के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं गोल शेप दे देता हूँ। अब ये मेरी गोल शेप में हो चुकी है। अब इस वीडियो को मैं अपना यहाँ नीचे सेट कर देता हूँ और नीचे आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, इसको आपने फुल कर देना है। इस तरह जब फुल कर दोगे तो आपकी वीडियो देख सकते हैं कि बिल्कुल फिट हो चुकी है। उसका बैकग्राउंड भी इतना नहीं नज़र आ रहा, ऐसे लग रही है कि एक साथ ये दोनों रिकॉर्ड की गई हैं। अपनी पर्सनल वीडियो को इस तरह एडजस्ट कर लेना है। अगर आपकी कोई वीडियो एक बड़ी है तो उसको ट्रिम कर दें। उस वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ सीजर का कैंची का बटन आपको नज़र आएगा, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इसको ट्रिम टू राइट कर लेना है। इस तरह ये आपकी इजाफी पार्ट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी उस वीडियो के ऊपर जो आप ड्यूट वीडियो तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर आपने कोई ना कोई टेक्स्ट ज़रूर लिखना है। ऐसा टेक्स्ट लिखें, ऐसा कोई जुमला लिखें ताकि लोग उस जुमले की वजह से आपकी वीडियो के ऊपर टिके रहें, आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देर देखें। उसके लिए आपको यहाँ ये लेयर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक जुमला लिख लेता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है, मैंने एक जुमला लिख लिया है, दिल को छू लेने वाला खिताब। लिखने के बाद आपने यहाँ ऊपर ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये आपका टेक्स्ट आ चुका है। इसको आप यहाँ ऊपर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ नीचे भी सेट कर सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे। इस टेक्स्ट लेयर को आपने अपनी वीडियो के लेयर के बराबर कर लेना है। इस तरह आपने बड़ा कर लेना है। अब ये टेक्स्ट का फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं वह फॉन्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ मैंने जमील नूरी नस्तलिक फॉन्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लें या इसको
काइन मास्टर में कैसे ऐड करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो देखकर आप अपने काइन मास्टर में ये उर्दू फॉन्ट भी ऐड कर सकोगे। फॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये मेरा फॉन्ट एक खूबसूरत अंदाज में ऐड हो चुका है। अब देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो इसको आप कोई और कलर भी दे सकते हैं और इसका बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड कलर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और इसको अनेबल कर लेना है और उसके बाद यहाँ जो कलर आपको अच्छा लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह ये आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी लग चुका है। ये सब कुछ करने के बाद एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। 1080p मैं इसकी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रेम रेट 50 सेलेक्ट करता हूँ। सेव एज वीडियो के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये था पहला तरीका ड्यूट वीडियो को बनाने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि किस तरह आप दूसरे तरीके से अपनी वीडियो को ड्यूट कर सकते हैं और उसके बाद मैं तीसरा तरीका बताऊंगा। अब मैं वापस आ जाता हूँ अगेन, यहाँ क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, टाक वाला रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया है। उसके बाद मैं अपनी पहली वीडियो को ले लेता हूँ। लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मीडिया के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ मैं अपनी एक वीडियो ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक वीडियो आ गई। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ मैं ऊपर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अगेन मैं लेयर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, मीडिया के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं अपनी एक दूसरी वीडियो ले लेता हूँ। अब ये मैंने दूसरी वीडियो ले ली है। दूसरी वाली वीडियो लेयर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये क्रॉपिंग वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा नीचे से क्रॉप कर लेता हूँ। ऐसा क्रॉप करने के बाद यहाँ मैं इसको क्रॉप करके अपनी वीडियो के नीचे इसको मैंने सेट कर लिया है। इस तरह आपने इसको सेट कर लेना है। इनमें से जो वीडियो आपकी बड़ी होगी उस वीडियो लेयर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और कैंची के बटन के ऊपर क्लिक करके उसको ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह ये वीडियो आपकी कट जाएगी। इसके ऊपर भी आपने पहले की तरह टेक्स्ट भी लिख लेना है और कोई ना कोई स्टिकर भी लगा लेना है। ये सब कुछ करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट का तरीका पहले मैं बता चुका हूँ, उस तरह आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपको मैं तीसरा तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने ड्यूट वीडियो बनानी है। तो मैं फिर बैक जाता हूँ, क्रिएट बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं 1:1 का रेशो सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिर मैं अपना एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं अगेन अपनी एक वीडियो लेता हूँ, लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मीडिया के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ मैं अपनी एक वीडियो ले लेता हूँ। ये अब मैंने एक वीडियो ले लिया। वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करके इसका साइज मैं अपनी फिंगर की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ इसको एक साइड पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब अपनी मैं दूसरी वीडियो लेता हूँ। अगेन मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मीडिया के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और जो अपनी पर्सनल वीडियो अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके रखी हुई है वो मैं ले लेता हूँ। अब मैंने अपनी दूसरी वीडियो ले ली है जो मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है, उसको यहाँ से मैं अपना सेट कर लेता हूँ। अपनी दोनों फिंगर की मदद से मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया है। तो अब इस तरह मैंने अपनी दूसरी वीडियो लगा दी है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने टेक्स्ट कैसे लिखना है। टेक्स्ट लिख लेना है और इसके ऊपर कोई इमोजी या कोई स्टिकर भी लगा देना है। बेस्ट तो ये है कि आप अपने फेसबुक पेज का जो लोगो है उसको आप एक कोने पे लगा दें। ये सब कुछ करने के बाद इसको एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह ये मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब ये मेरी ड्यूट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैंने आपको 3 बेस्ट तरीके बता दिए हैं कि काइन मास्टर में किस तरह आप ड्यूट वीडियोस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें।